अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मेरी आवाज़ को ज़रा इग्नोर मारिएगा। वैसे तो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है इतनी, लेकिन मुझे ना तकरीबन 2 हफ़्ते हो गए हैं, रोज़ बुखार हो जाता है तकरीबन गर्मी की वजह से। तो कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर तेज़ हो जाता है। तो एक तो लाइट भी बहुत जा रही है कि मौसम भी ऐसा हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है। तो पता नहीं क्या मसला है कि बस मुझसे गर्मी नहीं बर्दाश्त हो पा रही, जिसकी वजह से ना मेरे गले पे फ़ौरन इफ़ेक्ट होता है और मुझे टॉन्सिस का भी मसला है। तो खैर ये सुबह की रूटीन जाते हुए मैं आपको मैंने कहा दिखाऊँ। थोड़ी-थोड़ी बारिश हो रही थी उस दिन। तो ये वाक़ई व्लॉगिंग जो होती है वो काफ़ी मुश्किल होती है, छोटे-छोटे क्लिप्स कलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट ही ढूँढने होते हैं, तो मैंने कहा मैं ज़रा बारिश का मौसम दिखाऊँ। और जी ये वापस आके टाइम नहीं था तो पिज़्ज़ा मँगवा लिया था मेरे हस्बैंड ने और मैंने। तो हम दोनों ने पिज़्ज़ा और चिप्स खाए थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, क्योंकि सारा दिन तकरीबन बाहर ही लग गया था हमारा। तो पकाने का कोई टाइम नहीं था, तो वापस आके हमने कहा कुछ खा मैंने कहा ये मैं आपको सिविल लाइन दिखा दूँ गुजरांवाला का। यहाँ पे पानी की आप हालत देख लें कितना भरा पड़ा है। तो अच्छा ख़ासा रोड्स का ना कोई हाल नहीं है। मुझे मॉल ऑफ गुजरांवाला भी मैंने कहा आपको दूर-दूर से दिखा दूँ। वैसे तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आधे से ज़्यादा खाली हुआ पड़ा है। तो ये जी मैं सुबह का नाश्ता कर रही थी, अपना संडे के दिन था। और यहाँ मैंने बात करनी थी कि लोग जो है ना वो आपको किसी हालत में नहीं छोड़ते। चाहे आप खुश हों, चाहे आप उदास हों, तो लोगों की आदत है कि आपकी खुशी की हालत में भी आपको नहीं छोड़ना होता। और अगर आपका कोई आप दुःख में है या वो है, तो वो भी आपको उस हालत में भी नहीं छोड़ते। तो अगर आप लोगों के मुताबिक लाइफ गुजारें तो फिर तो आपकी लाइफ नहीं गुजर सकती। तो बेहतर ये है कि आप अपने लिए ज़िंदगी गुजारें। पहले अपने आप को फ़ोक़ियत दें, फिर किसी और को दें। क्योंकि लोगों का काम है सिर्फ़ बातें करना, पीठ के पीछे बातें करना। तो अगर आप उनकी सुनते रहेंगे तो फिर तो आप अपनी लाइफ में आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो मेरे बाहिम्मत रहें, अपने लिए जिएँ और अपने लिए हिम्मत पैदा करें, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी को भी बेकार पैदा नहीं किया। हर बंदे में कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है कि वो क्यों है, किस लिए है। कि हर बंदे का इस दुनिया में होने का ना कोई मकसद है। और सबसे बड़ा मकसद तो ये है कि आपने अपने अल्लाह ताला के लिए लाइफ गुजारनी है, कि लोगों के लिए नहीं लाइफ गुजारनी। और दिन मेरे कुछ इसी तरह चल रहे थे, बुखार रोज़-रोज़ चल रहा है, गला मेरा ख़राब है। तो ये मैंने धुलाई प्रोग्राम लगाया हुआ था, तो कुछ कपड़े सूख गए थे, तो वो मैं उठा के लाई थी, फिर अगले डाल के आई थी, क्योंकि मैं रेलिंग के ऊपर डालती हूँ कपड़े फ्रंट टेरेस के, तो इस वजह से इतनी स्पेस नहीं होती मेरे पास। तो खैर ये मैं पुराने ला के लाई थी और मैं इनको तय करके रखने लगी थी। और ये भी बताएं कि आप लोगों की लाइफ कैसे चल रही है, आप लोग मुझे रिस्पॉन्स दें। आपकी एप्रिसिएशन मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे ये चैनल रन करना है और आप लोगों के लिए और अपने लिए दोनों के लिए रन करना है। ये मैंने मंगवाए थे अल्मास से स्नीकर्स, क्योंकि सेल लगी हुई थी और वैसे भी आगे रूटीन जो है वो सर्दियाँ आने वाली हैं, तो मैंने कहा मैं मंगवा लूँ टाइम से, क्योंकि आगे इनके ही रेट हाई हो जाने हैं। और आपको पता है जो समर कलेक्शन होगी उन शूज़ के उन पे सेल लगा देंगे, और जो विंटर वेकेशंस के उन पे आपको पता है प्राइसेस हाई कर देंगे। और आजकल जो महंगाई के हालात है ना, वो कोई आपको क्या बताऊँ। ये सेल में भी आप इसकी प्राइस देख सकते हैं कितनी हाई है। ये है कि अल्मास के शूज़ होते हैं ना कि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और ये काफ़ी अरसे तक चल जाते हैं। इस वजह से मैंने इनके ही प्रेफर किया मंगवाने, क्योंकि अगर मैं स्टाइलो और इनके इससे कंपेयर करूँ तो इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। और नए डिज़ाइंस भी अल्मास पे पहले आपको अवेलेबल होंगे, बाद में स्टाइलो पे मिलेंगे या किसी और ब्रांड पे मिलेंगे। पहले अल्मास पे लेटेस्ट डिज़ाइन इस पे ही मिलेंगे। और जी, और इसके साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त, और मैं ये जाते-जाते ज़रूर कहना चाहूँगी कि प्लीज़ दूसरों के लिए लाइफ में आसानियाँ पैदा करें, ताकि आपकी लाइफ में भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें। क्योंकि आपको पता भी नहीं होता और कहाँ-कहाँ से अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बना देता है।
बशर्ते ये कि आप दूसरों की लाइफ में भी आसानियाँ पैदा करें, उनकी लाइफ में हर्डल्स पैदा ना करें और खुश रहें और दूसरों को खुश रहेंगे, सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि लाइफ किसी की भी आसान नहीं होती। दूर से बाहर से ना आपको सबकी लाइफ खुश नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो किस तरह जी रहा होता है ना, ये उसको पता होता है। अल्लाह हाफ़िज़।